नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं दोस्तों टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगस्त के महीने में आप ऐसी कौन सी सब्जियां जो कि अपने गार्डन में लगा सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से, और उन पर से दोस्तों काफ़ी सारी वेजिटेबल हैं वो भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो प्लांट है दोस्तों वेजिटेबल का, जिसको कि आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगस्त के महीने में, वह आता है दोस्तों लेडी फिंगर का। दोस्तों जिसको कि हम हिंदी में भिंडी बोलते हैं। तो भिंडी के पौधे को दोस्तों आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। भिंडी का पौधा दोस्तों बीज की मदद से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके जो बीज हैं दोस्तों, उसका जर्मिनेटिंग टेम्परेचर 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके अंदर ये जो बीज हैं वो जर्मिनेट करते हैं हमारे। अगर दोस्तों ये पौधा आता है वो आता है दोस्तों टमाटर का। टमाटर के पौधे भी दोस्तों आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे को ग्रो करने का आसान तरीका है, वो वाली वीडियो मैंने आप पब्लिश कर रखे कि आप टमाटर के पौधों को कैसे उगा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कि थोड़ा बहुत कि बीच में बता देता हूँ, हल्की फुल्की और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि टमाटर के पौधों को आप सबसे पहले पौध की मदद से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आप बीज डालिए, उसके 25 दिन की जब पौध हो जाए उसके बाद आप उसे बड़े ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों उसे डायरेक्ट ग्रो करना तो भी आप दोस्तों ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट ग्रो करने के लिए आपको 12x12 इंच का ग्रो बैग या 15x15 इंच का ग्रो बैग चाहिए होता है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम एक पौधा लगा सकते हैं टमाटर का। और दोस्तों इसके जो सीड्स हैं उसको जर्मिनेटिंग करने के लिए टेम्परेचर दोस्तों चाहिए होता है 18 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान जब इनकी सीड्स को मिल जाता है तो ये जर्मिनेट इजीली कर जाती हैं। तो आइए दोस्तों हम अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो अगली वेजिटेबल दोस्तों हमारी आती है दोस्तों बिटर गॉड, जिसको कि दोस्तों हम करेला बोलते हैं। तो करेले के पौधे भी दोस्तों आप अपने गार्डन में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए दोस्तों सेम आपको बीज चाहिए होंगे, बीज की मदद से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इनके लिए आपको 12x12 इंच का ग्रो बैग चाहिए, या अगर आप चाहते हैं तो 15x15 इंच का ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 18x18 इंच का ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके बीच में अंतर ये है कि जैसे कि 12x12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं, 15x15 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे लगा सकते हैं, और 18x18 इंच के ग्रो बैग में आप 4 पौधे करेले के लगा सकते हैं। और दोस्तों इसकी सीड की जर्मिनेटिंग टेम्परेचर है वह आता है दोस्तों 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो उसकी सीड्स 25 से लेकर 32 डिग्री तापमान पे ही जर्मिनेट करती हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा तापमान पर जर्मिनेट नहीं करेंगी। आगे दोस्तों अगर हम चलें तो अगला पौधा दोस्तों जो आता है वो आता है हमारा बैगन का। तो बैगन के पौधे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, हमारे गार्डन में बैगन लग रखे हैं। तो जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं बैगन के पौधे हमारे गार्डन में लग रखे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके ऊपर बैगन के जो बैगन है वो भी आ रहे हैं इस समय। ये देखिए आप नीचे साइड भी देख सकते हैं, वो देखिए 2 बैगन उधर लटके हुए हैं। इधर देख सकते हैं आप दोस्तों, इधर भी एक बैगन लटक रहा है, ये देखिए। तो आप दोस्तों बैगन के पौधों को भी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो। दोस्तों इनको ग्रो करने के लिए आपको सीड चाहिए होती है, मतलब कि इनका भी सेम प्रोसेस टमाटर जैसी होता है। आप इनको पौध की मदद से ग्रो कर सकते हैं। इनकी भी दोस्तों 25 दिन की पौध होती है। पौध को होने के बाद दोस्तों आप इसको बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके ग्रो बैग का साइज अगर मैं आपको बताऊं तो 12x12 इंच का ग्रो बैग या 15x15 इंच का ग्रो बैग में आप इसे आसान तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों इसके सीड्स का जो सीड्स होते हैं इसको जर्मिनेट करती हैं दोस्तों 18 से लेकर 30 डिग्री तापमान पर। तो आपको टेम्परेचर का दोस्तों मेन ध्यान रखना है हर सीड्स को ग्रो करने से पहले। आप दोस्तों अगर वेजिटेबल की तरफ चलें तो दोस्तों वह आते हैं दोस्तों हमारे खीरा। तो दोस्तों खीरे को पौधे को भी दोस्तों आप सीड की मदद से ग्रो कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप दोस्तों 18x18 इंच के ग्रो बैग में या 15x15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 15x15 इंच के ग्रो बैग में आपको एक पौधा लगा सकते हैं, और 18x18 इंच के ग्रो बैग में आप खीरे के 2 से लेकर 4 पौधे आसानी तरीके से लगा सकते हैं। और 12x12 इंच के ग्रो बैग में आप एक ही पौधा इसका लगा सकते हैं। खीरे का पौधा दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहता है सीजन में, क्योंकि गर्मियों में खीरा जो होता है वो वाटर की कमी हमारे शरीर में पूरी करता है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा खीरे को लगाने का। और दोस्तों खीरे की जो सीड का कि जर्मिनेशन टेम्परेचर रहता है वह दोस्तों रहता है 15 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस। तो आप इतने तापमान में इसे ग्रो कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगली वेजिटेबल की तरफ चलें। तो दोस्तों वह आती है दोस्तों मूली, जिसको कि हम दोस्तों रेडिश बोलते हैं। तो मूली को भी दोस्तों आप अगस्त के महीने में ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों ये मूली जो होती हैं ठंडों के महीने में ग्रो होती हैं। तो इनका जो टेम्परेचर मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वो दोस्तों होता है 12 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो होता है दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर जिस प्लेस पे आप रहना है अगर वहाँ पे 24 से हाईएस्ट तापमान नहीं रहता, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस से अगर अपर जो टेम्परेचर है वो नहीं रहता, तो आप इसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। वरना दोस्तों अगर जैसे कि आपके यहाँ 33, 34, 35 या मैक्सिमम 40 अबव टेम्परेचर रहता है, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो आप इसे ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए आप ठंडों तक आप रुक सकते हो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है हाईएस्ट रहता है। वरना अगर दोस्तों आपके यहाँ टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस और
मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो आप इसके पौधों को आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा दोस्तों जो हमारा आता है वो दोस्तों आता है हमारा दोस्तों वो पौधा जो है अगला हमारा आता है वह दोस्तों है शिमला मिर्च का। तो शिमला मिर्च का पौधा भी दोस्तों आप अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों को दोस्तों जर्मिनेट, जो शिमला मिर्च की सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए दोस्तों 18 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके अंदर वो जर्मिनेट कर पाते हैं उसके सीड्स। और दोस्तों शिमला मिर्च के ग्रो बैग का अगर आपको साइज बताऊं तो 12 इंच के अंदर आप एक पौधा लगा सकते हैं, 15 इंच के भी अंदर आप एक पौधा लगा सकते हैं, और 18 इंच के ग्रो बैग के अंदर आप मैक्सिमम 2 पौधे इसके लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता। दोस्तों अगला पौधा जो आता है वो आता है दोस्तों हमारे पालक का। पालक दोस्तों ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है। दोस्तों ये पालक का हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो इसके जो प्लांट्स हैं दोस्तों ये तो काफ़ी सारे बेस्ट माना जाता है। ये तो काफ़ी जल्दी आप हार्वेस्ट कर सकते हो, और दोस्तों ये काफ़ी डिलाइटफुल और न्यूट्रिशन होते हैं। तो इनको भी आप अपने गार्डन में काफ़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं। इनको दोस्तों सीड्स जो जर्मिनेट करने का टेम्परेचर रहता है वह दोस्तों रहता है 15 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनका जो मिनिमम टेम्परेचर है वह है दोस्तों 15 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर है इनका 24 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में बाय यूजिंग सीड्स। आगे दोस्तों अगर हम चलें तो दोस्तों वो आती है हमारे हरी मिर्ची, जिसको हम ग्रीन चिल्ली भी बोलते हैं। तो हरी मिर्च के कुछ पौधे हमारे गार्डन में लग रखे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं हरी मिर्च के कुछ पौधे लग रहे हैं हमारे गार्डन में, जिसके ऊपर काफ़ी सारी हरी मिर्च भी इस समय लग रखी हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे अपने सामने, ये देखिए काफ़ी सारी हरी मिर्च इस समय प्लांट पर लग रही है। तो हरी मिर्च का पौधा भी आप अपने गार्डन में दोस्तों ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं इस पौधे पे भी दोस्तों काफ़ी सारी हरी मिर्च लग रही है। हमारे गार्डन में दोस्तों टोटल हरी मिर्च के 4 पौधे हैं, जैसे कि 2 मैंने आपको दिखाई दिए। तीसरा दोस्तों ये है जिसके ऊपर अभी फ्लावरिंग हो रही है, पर दोस्तों ये डैमेज हो चुका पौधा। अगला पौधा जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो अगला पौधा दोस्तों आता है, ये देखिए इसके ऊपर भी दोस्तों काफ़ी सारी मिर्च लग रही है इस समय। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मिर्चा भी लग रही हैं इसके ऊपर। तो आप मिर्च का पौधा भी दोस्तों अपने गार्डन में अगस्त के महीने में ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। इसकी भी दोस्तों पौध होती है, इसके आप बीज कि सीडलिंग ट्रे के अंदर डाल के 25 दिन के पौध तैयार करके 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा, 18 इंच के ग्रो बैग में 4 पौधे, और 15 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा ही आप इसका लगाएं। ये वरना अगर मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि 18 इंच के ग्रो बैग में आप सिर्फ 2 ही पौधे इसके लगाएं, अगर आपको बेस्ट ग्रोथ दोस्तों शो करनी है तो। अगला दोस्तों जो हमारा पौधा आता है वो आता है दोस्तों बॉटल गोट का, जिसको कि हम दोस्तों लौकी बोलते हैं। तो लौकी के पौधों को भी आप अपने गार्डन में दोस्तों ग्रो कर सकते हैं अगस्त के महीने में। और दोस्तों ये जो लौकी होती है इसका प्लांट भी काफ़ी बढ़िया प्लांट रहता है, और यानी कि अगर आपका प्लांट बढ़िया चल गया तो इस पर से आपको काफ़ी सारी लौकी भी तोड़ने के लिए मिल सकती हैं। तो और इसका दोस्तों जो जर्मिनेटिंग टेम्परेचर रहता है सीड्स का, वह रहता है दोस्तों 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर इसके सीड्स जो हैं जर्मिनेट कर सकते हैं। और अगले से वेजिटेबल की तरफ चलें दोस्तों, वह आती है दोस्तों हमारी गाजर। तो गाजर को भी आप अगस्त के महीने में ग्रो करना शुरू कर सकते हैं, पर दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वह दोस्तों मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम दोस्तों टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर इसकी सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 26 से ज़्यादा अपर रहता है, यानी कि अगस्त के महीने में 26 से ऊपर टेम्परेचर, तो आप इसको ग्रो नहीं कर सकते। आप इसको ग्रो थोड़े ठंडे मौसम में कर सकते हैं, यानी कि आप उसको थोड़ा ठंडे मौसम में ग्रो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों अगर अगस्त के महीने में आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिस रीजन में आप रहते हो, तो आप इसे ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसके जो सीड जो है उसका जर्मिनेटिंग टेम्परेचर 18 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इसको आप सिर्फ 24 डिग्री, जैसे कि 26 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो आप इसको ग्रो नहीं कर सकते, इसकी सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। अगली सब्जी दोस्तों जो हमारी आती है वो आती है दोस्तों ब्रोकली। तो दोस्तों ब्रोकली को भी आप आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैंने अभी दोस्तों आपको कैरेट के लिए ग्रो बैग का साइज़ नहीं बताया था, तो कैरेट का दोस्तों ग्रो बैग का साइज़ रहता है 16 बाई 16 इंच का दोस्तों ग्रो बैग आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ग्रो बैग में आप ग्रो कर रहे हैं उसकी चौड़ाई दोस्तों ज़्यादा होनी चाहिए, और गहराई दोस्तों उसकी कम से कम 1 फुट 1 इंच के करीब होनी चाहिए, 1 या 2 इंच के करीब गहराई उसकी होनी चाहिए। तो मैं जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको कैसे ग्रो बैग चाहिए। तो जैसे कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये हमारी बीन्स की कुछ फली लग रखी है, बीन्स की फली, फ्रेंच बीन्स जिसको हम बोलते हैं। इसके जिस ग्रो बैग में दोस्तों ये लग रखे हैं, इसी ग्रो बैग में आप अगर लगाना चाहते हैं गाजर के पौधे, तो गाजर के पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। अगला दोस्तों जो पौधा आता है हमारा वो आता है दोस्तों ब्रोकली का। तो ब्रोकली का जो पौधा दोस्तों उसको आप 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप ब्रोकली के पौधों को भी 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और दोस्तों जो ब्रोकली की सीड्स है उसका जर्मिनेटिंग टेम्परेचर
डिग्री सेल्सियस जो कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसको आप ठंडों में ही ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके यहाँ पर जो टेम्परेचर है अगर वो 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रह रहा है अगर अगस्त के महीने में, तो आप इसे ग्रो नहीं कर सकते। अगली वेजिटेबल दोस्तों आती है हमारी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम ग्रो बैग का साइज़ मैंने आपको बताता हूँ, 15-15 इंच का ग्रो बैग या 12-12 इंच ग्रो बैग में आप इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसको दोस्तों तापमान मतलब इसकी जर्मिनेटिंग सीड्स करने के लिए तापमान जो चाहिए होता है वह दोस्तों चाहिए होता है 12 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस। अगला दोस्तों जो प्लांट आता है वह आता है दोस्तों हमारा गिलकी। दोस्तों गिलकी का जो पौधा है दोस्तों उसको आप आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसके ग्रो बैग का साइज अगर मैं आपको बताऊं तो 18-18 इंच का ग्रो बैग आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आप गिलकी के 2 से लेकर 3 पौधे लगा सकते हैं। और 12-12 इंच के ग्रो बैग में आप 1 पौधा लगा सकते हैं, और 15-15 इंच के ग्रो बैग में भी आप 1 पौधा ही लगा सकते हैं। और दोस्तों जो गिलकी के सीड्स हैं उसको जर्मिनेटिंग टेम्परेचर रहता है दोस्तों 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। अगला पौधा दोस्तों जो हमारा आता है वह आता है दोस्तों अरबी का। तो अरबी का पौधा भी दोस्तों आप आसान तरीके से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं अगस्त के महीने में। और दोस्तों इसका जो जर्मिनेटिंग टेम्परेचर रहता है दोस्तों वह रहता है दोस्तों 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। और इसको आप अगर चाहते हैं तो 15-15 इंच के ग्रो बैग में या 18-18 इंच के ग्रो बैग में आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगली वेजिटेबल दोस्तों जो आती है वो आती है दोस्तों कद्दू, जिसको हम पम्पकिन भी बोलते हैं। तो कद्दू को भी दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं अगस्त के महीने में अगर आप चाहते हैं तो। इसका दोस्तों सीड्स का जर्मिनेटिंग टेम्परेचर रहता है वह दोस्तों रहता है 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आप अपने गार्डन में आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगली दोस्तों जो और मैं एक बार कद्दू जो पम्पकिन है उसके ग्रो बैग का साइज में अगर मैं आपको बताऊं तो 15-15 इंच का ग्रो बैग या 12-12 इंच का ग्रो बैग इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगला दोस्तों जो प्लांट आता है वह दोस्तों आता है हमारी अगला दोस्तों जो हमारा प्लांट था वो आता है दोस्तों जुकनी। जुकनी को भी आप दोस्तों अगर चाहें तो अगस्त के महीने में आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके दोस्तों सीड्स है उनका जर्मिनेटिंग टेम्परेचर 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके ग्रो बैग का अगर मैं आपको साइज बताऊँ जिसके अंदर आप ये लगा सकते हैं तो वह दोस्तों 15x15 इंच का ग्रो बैग भी आप ले सकते हैं लगाने के लिए, और 12x12 इंच का ग्रो बैग भी आप ले सकते हैं। और इसको भी दोस्तों आप सीड की मदद से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एम रखते हैं 70 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में लगती है काफ़ी ज़्यादा मेहनत। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए उससे इतना ही था। थैंक्स।